Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in Mumbai। तो हम जो ग्लोबल मैनेजमेंट थियोरी सब्जेक्ट था उसके कुछ पॉइंट्स को आगे देखते हैं। तो इसमें आता है आज का हमारा पॉइंट सोर्स एंड रिलेटेड कंटेंट। अभी इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन को अगर डेवलप करने तो कुछ 6 बॉक्स है जो मॉडल्स है उन्हें आज हम कवर करेंगे। तो आते हैं द 6 बॉक्सेस। उसमें पहला बॉक्स आता है पर्पस। अभी ये जो है बुक में डायग्राम दिया है, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देती हूँ एंड मे बी यहाँ पे कैमरे पे अभी शो हो जाएगा स्क्रीन पे। सो आप सभी वहाँ पे भी देख लेना पॉज करके। तो अपना आता है पहला जो 6 बॉक्सेस है उसमें पहला आता है पर्पस, सेकंड आता है स्ट्रक्चर एंड थर्ड आता है रिलेशनशिप, रिवर्ट, हेल्पिंग सिस्टम, इमेज। तो आज हम सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो पहला जो है पर्पस, इसमें दिस बॉक्स रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन विजन एंड गोल। मतलब क्या है कि ये जो हमारा बॉक्स है उसमें जो पहला बॉक्स है पर्पस। पर्पस मतलब होता क्या है कि आप जो काम कर रहे हो, आप कोई भी काम हो A to Z, उसका मेन पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो, वो चीज़ पता होना चाहिए। तो और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों डेवलप करना है, उसके मेन पर्पस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। हमारे मिशन क्या है, हमारे विजन क्या है एंड हमारे गोल क्या है, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और वो प्रॉपर तभी होगा जब हम उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो आता है सेकंड पॉइंट स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस बॉक्स रिलेटेड to the formal organization including the hierarchy, department and reporting relationship। इसमें क्या होता है कि ये जो बॉक्स है वो क्या बता रहा है कि स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 101% हायरार्की मेंटेन करना पड़ता है, बट थोड़ा बहुत तो हायरार्की मेंटेन करना पड़ता है एंड थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ के थोड़ा बहुत छूट भी देना पड़ता है। कि आप एकदम स्ट्रिक्टली हायरार्की मेंटेन करोगे तो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा बहुत हायरार्की मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें आता है हायरार्की, डिपार्टमेंट एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इट एड्रेसिंग द क्वेश्चन व्हाई इज द ऑर्गेनाइजेशन, जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है व्हाई इज द वर्क ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों वर्क करता है, क्या वर्क करता है, वो चीज़ इसमें पूछ रहा है। देन आता है अपना रिलेशनशिप। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो उसका मेन पर्पस क्या है वो तो हमें पता होना चाहिए। देन हम देखेंगे कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में है कि नहीं, और अगर स्ट्रक्चर में है तो लीडर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप कैसा है क्योंकि रिलेशनशिप जो है बहुत मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। तो दिस बॉक्स फोकस ऑन द इनफॉर्मल रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स है किस पे फोकस करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर डेवलप करना है तो एम्प्लॉय और लीडर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, सच एज अ गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में एंड ट्रस्ट होना चाहिए लेवल वाइज एंड लॉयलिटी होना चाहिए। ये सभी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में होना चाहिए। देन आता है रिवर्ट्स। रिवर्ट्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू, मतलब वैल्यू क्या है, किस चीज़ की वैल्यू है। तो दिस बॉक्स द सिस्टम ऑफ रिवर्ट्स यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉय। मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर डेवलप करना है तो आप ये नहीं कर सकते कि एक लीडर मतलब ये नहीं कर सकता, सेल्फिशनेस बोलते ना, वो नहीं कर सकता कि बस मेरे को ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है सो डेवलप करना है, एम्प्लॉय से वो कोई मतलब ना रखे, ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट ना रखे, ये चीज़ गलत है। अगर उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो एम्प्लॉय के साथ लॉयलिटी बिहेव करे एंड अच्छा मतलब कम्युनिकेशन अपना रखे, जो भी डिसीजंस ले रहे वो एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड करे।
ये सभी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि एम्प्लॉयज़ की वैल्यू क्या है वो उन्हें पता होना चाहिए और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ये लीडर को पता होना चाहिए। देन आता है हेल्पिंग सिस्टम। हेल्पिंग सिस्टम में क्या होता है, दिस बॉक्स इंक्लूड द सपोर्टिव सिस्टम एबिलिटी टू एम्प्लॉय। मतलब क्या होता है कि ये जो बॉक्स है वो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है, सपोर्टिव सिस्टम रखता है। एंड सच एज अ ट्रेनिंग डेवलपमेंट एज अ HR फोकस्ड फंक्शन। मतलब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है, जो भी HR है, वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को भी सपोर्ट करते हैं। अगर एम्प्लॉय को HR है, जो भी डिपार्टमेंट है, डेवलप करना है, वो अगर सपोर्ट करते, उनको साथ में लेके चलते, तो ऑर्गेनाइजेशन इजीली एंड जल्दी से जल्दी डेवलप होते हैं। देन आता है लास्ट, इमेज। दिस बॉक्स रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल reputation and how is it बाय स्टेक होल्डर। मतलब क्या है कि इमेज मतलब क्या होता है कि रेपुटेशन मतलब इमेज ही हुआ जैसे कि, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने, उनके साथ में सभी लोगों का इमेज कैसा है, उनका जैसे कि बोलते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो उसमें इमेज भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका इमेज अच्छा खासा है तो ऑर्गेनाइजेशन इजीली डेवलप हो सकता है। इमेज पे भी बहुत फोकस करना पड़ता है, इमेज हर जगह पे बना के रखना पड़ता है, जिससे बोलते हैं ना वो चीज़ें। देन आता है ये जो 6 बॉक्सेस थे उन्हें हमने देखा। एंड आता है हाउ द मॉडल वर्क्स। मतलब क्या है कि ये सभी मॉडल काम कैसे करते हैं, अभी उनमें देखते हैं। तो पहला आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होता है, द 6 box model is used to assess the current state of organization by examining each box and identify strategy, weakness and improvement। मतलब क्या होता है कि ये जो बॉक्स है किस पे फोकस करता है कि जो भी स्ट्रेटजीज है, जो भी वीकनेस है, उसे कैसे इम्प्रूव करे। उसे मतलब कि बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अगर एक एम्प्लॉय है या फिर कोई भी है नॉर्मल वर्कर, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसे भी इम्प्रूव करे। क्योंकि अगर एक एक इंसान अपने आप को इम्प्रूव करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन इजीली इम्प्रूव होगा एंड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। जब हम खुद को इम्प्रूव करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव होगा ही। हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जो है वो अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा, बट उसे इम्प्रूव करने से पहले खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है, बाय एनालाइजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द 6 बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पर्सपेक्टनेस कैन डायग्नोसिस एनालाइज इशू एंड आइडेंटिफाई रूट कोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, उस पर फोकस करें, देन ऑर्गेनाइजेशन इजीली डेवलप होगा। मतलब देखो ये बुक में ना मोस्टली यही चीज़ें हैं कि मे बी फर्स्ट यूनिट तक यही है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस वे में, किस तरीके से डेवलप करें। मतलब कि पूरे टॉपिक का मिला जुला के एक ही कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है और वो अलग अलग स्टेप्स हैं एंड अलग अलग रूल्स हैं।